एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये तो सिर्फ मंडल ही पढ़ा सकता है और आता भी है, तो मंडल का दीनी इलाही से ही आया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स कैन बी यूज, वो भी एमएसक्यू, मतलब एमसीक्यू दे दे बेटा, सबसे नया टॉपिक है, बंदा जो है थोड़ा सा है, मतलब इस बार बिल्कुल रहम नहीं किया स्टूडेंट पे, बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करे, आप आईआईटी का दिल कारना है कि भाई दो ऐसे मतलब बंदा का तेल निकल जाए, तो इसमें हमें दुखी होने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसमें इजी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आता है, बट एमएस क्यों नहीं देना चाहिए था, एमसीक्यू देना चाहिए था। स्टीरियोलिथोग्राफी, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग एंड डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन मेथड। तो ये आपका जो है स्टीरियोलिथोग्राफी जो आपका हो रहा है, दैट इज जो सबसे पहला विषय है स्टीरियोलिथोग्राफी। बोला सर देखता है स्टीरियोलिथोग्राफी कैसे होता है, तो आपको जो मैंने नोट पढ़ाया था आपको मैं वही दिखाऊंगा, मतलब मैं वो भी दिखा रहा हूँ कि जो व्हाइट वाला है, क्योंकि आपको जो आपके पास जेरोक्स है ऑलरेडी, ये आपके पास ऑलरेडी जेरोक्स होगा। ये देखिए सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग होता है, इसमें पाउडर रहता है और पाउडर के ऊपर लेजर दिया जाता है, इसका वीडियो भी मैं दिखा सकता हूँ, अभी उसका जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद क्या है मैंने सर, उसके बाद है आपका फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। अगर आपने फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में जाओगे तो उसके केस में ऐसे एक्चुअली ऐसे वायर से रॉड से मेल्ट कर करके मीटर बनाया जाता है, वायर से रॉड से मेल्ट, ये दिस इज फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, दिस इज फ्यूड इफ हीटिंग चेम्बर लिक्विफाई द पॉलीमर दैट फेड इनटू द सिस्टम टू द एज ए फिलामेंट, इसलिए ऐसे करके आपका वायर को हम यूज कर सकता है इन दिस केस। तो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग तो होगा गारंटेड है। नेक्स्ट बोला है सर सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, उसका बात कर लिया। स्टीरियोलिथोग्राफी, ओ हो स्टीरियोलिथोग्राफी, सर स्टीरियोलिथोग्राफी का जब बात करोगे तो उसमें क्या होता है, स्टीरियोलिथोग्राफी में क्या होता है पहले देख लो। स्टीरियोलिथोग्राफी मतलब फर्स्ट लेयर ऑफ द बॉन्डेड टू द प्लेटफॉर्म एंड एडजेसेंट लेयर इज बॉन्डेड दिस, तो मतलब पहले आपका जो है ए स्टीरियोलिथोग्राफी इज दिस इज द स्टीरियोलिथोग्राफी। अल्ट्रावायलेट क्यूरेबल रेजिन से होता है, तो इसका मतलब तो यहाँ पे कोई रॉड का बात ही नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आप जाके एक नया दे दिया, आपको लग रहा है ऐसे नया है, बट आपका डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन प्रोसेस, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, ऐसे बुक में भी नहीं मिला था, मैंने लाया था इसको डायरेक्टेड एनर्जी, जैसे मैंने बाद में बोला था कि कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस है, ये मैं इंडस्ट्री से लिया था, ठीक है, ये देखो ये इंडस्ट्री से लिया था कि आपका मेटल एक्सट्रूशन प्रोसेस है, डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन प्रोसेस है, an electron beam gun or laser mounted on a 4 or 5 axis arm melts either wire or filament feedstock or powder, मतलब इसमें वायर भी कर सकता है, फिलामेंट भी कर सकता है, पाउडर भी कर सकता है। DED is similar to the material extrusion although it can be used with the wider variety of the material। ये आपका डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन मेथड, ये इंडस्ट्री से लिया गया था, दिस इज नॉट फ्रॉम एनी बुक, एक किताब से नहीं है, तो इसलिए मैं बोला था मंडल का दीन इलाही है, उसमें तो ये मैच कर ही जाता है। तो ये आपका दो आंसर हो गया, तो इन दिस केस आपका दो आंसर हो जाएगा। तो दो कौन कौन सा आंसर है, पहला हो गया आपका फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग एंड आपका डी, तो बी डी विल बी द आंसर। स्टीरियोलिथोग्राफी एंड सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग इज नॉट, तो इसके केस में ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मंडल का दीनी इलाही से बाहर जाता है क्या? आप बोलेंगे मैंने पढ़ा था, सुना था, सूंघ के गया था, भाई सूंघ के गेट नहीं निकलता है, और इस बार तो प्रूफ कर दिया कि सूंघ के नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, और सिर्फ समझना नहीं, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, सिर्फ समझने का बात ही नहीं, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। बोला बेटा तुझे फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, आप अप्लाई करके दिखा। आप अप्लाई करने के लिए यूनिट चाहिए, अप्लाई करने के लिए आपका कैलकुलेटर चाहिए, अप्लाई करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो जो चीज़ है ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन दिया है। बट एक क्वेश्चन जो है कि ऐसे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला ही था कि भाई ये ओनली एंड ओनली मंडल के पास ही हो सकता है, एंड हुआ एंड दिस इज द जो स्लाइड आपको दिखा रहा था, आप देख लो, आपके पास जो स्लाइड है वही है जो हमने पढ़ाते रहे। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन।